हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि पहला पार्ट में मैंने आपको बताया था 88 89 का फ़र्क क्या है, और मैंने उसमें बताया था कि आपको कैसे इजी तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको मालिक बनना है या नौकर बनना है और क्या क्या बेनिफिट्स थे। आपको वीडियो अच्छा लगा, मुझे पता है। आज मैं बात करता हूँ कि आर्टिकल 90 क्या है, ये किस चीज़ की बला, ये क्या बला है भाई, ये कैसे काम कर सकते हैं या कैसे आप इसका बेनिफिट पा सकते हैं, कैसे आप 3 महीने से 4 महीने के अंदर, कभी कभी आप यकीन नहीं करेंगे दूसरे महीने में आपको टीआरसी कैसे मिल सकता है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं, बातों को समझते हैं कि भाई ये आर्टिकल 9 बला क्या है। तो वीडियो में जो नए सब्सक्राइब कर ले वीडियो लाइक कर ले और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलो बात करते हैं आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 एक आसान भाषा में बात समझ सकते हैं कि जो हाईली स्किल्ड बंदा होता है, हाईली स्किल्ड आईटी सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, या अच्छा इन्वेस्टर होगा, उसके लिए बेनिफिटेड है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि अगर आपको टीआरसी 3 से 4 महीने में पाना है तो या तो एक बाप कंपनी होती है ना, उसमें आपकी नौकरी होना चाहिए, या उसके नीचे बाप की कंपनी, मतलब जो कंपनी टैक्सेशन अच्छा देता है, जिसके कहते हैं कि वीज़ा टेक करके कुछ है, उस टाइप की ब्रांडेड कंपनी में आपकी नौकरी लगती है, और या बहुत अच्छी कंपनी होती है, या खुद अच्छे एम्प्लॉयड हो आप, तो कैसे बेनिफिट मिलता है आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक होता है कि एजुकेशन सेक्टर में अगर आप एक प्रोफेसर लेवल पे या आप एक अच्छे टीचर लेवल पे बने हो तो नंबर 1, पहले मैं पार्ट बताऊँगा, फिर सैलरी रेंज बताऊँगा, फिर बेनिफिट्स बताऊँगा या डॉक्यूमेंटेशन बताऊँगा। फिर सेकेंड, टूरिज़्म सेक्टर। वो टूरिज़्म सेक्टर जो पोर्तुगाल के टूरिज़्म को ब्रांडिंग में, मतलब दुनिया को बताता है कि पोर्तुगाल कैसा है, उस कोई कंपनी में आपकी नौकरी लगती है तो। उसके अलावा हाईली स्किल्ड बंदा, मतलब आपके पास बहुत हाईली स्किल्ड हो आप, मतलब कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईटी स्पेशलिस्ट हो, उस केस में एक होता है। इसके अलावा टूरिज़्म एजुकेशन के अलावा, और चौथा होता है कि आप खुद की एक कंपनी खोलते हो हाई लेवल पे, हाई टैक्स पेयर पे। पहले बात करते हैं कि भाई इसके चीज़ क्या है। सबसे पहले आपकी मिनिमम सैलरी जो होना चाहिए 1752, मतलब 1750 आप मान के चलो, क्योंकि आपको फिर ध्यान में ऐसा रहेगा 1800 मान के चलो कि भाई आपको 1750 1800 की सैलरी आपकी होनी चाहिए। और भी बहुत सारे यूट्यूबर इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि इसको डिटेल में आप समझो। उसके अलावा ये जो 1750 है, इसमें मैनेजर लेवल हो गया, 1350 से लेकर 1400 तक इसमें सुपरवाइजर लेवल। ये 2 रेंज की सैलरी आपकी होनी चाहिए अगर आप एजुकेशन, टूरिज्म या हाईली स्किल बंदे हो तो। अब कंपनी का बेनिफिट के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा। इसके अलावा अगर जैसे कि मैंने बोला था बाप कंपनी, जैसे कि होता है ना कि भाई आप इंडिया के आईटी जैसे टाटा में काम कर रहे हो, उसमें अगर आज 1000 यूरो भी आपकी सैलरी है ना, तो भी इस टीआरसी में आप, मतलब इसमें आप एलिजिबल होते हो कि आपको आर्टिकल 90 के अगेंस्ट में आपको दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि आपके पास मिनिमम 1 साल का फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। जी हाँ, इसमें 1 साल का मिनिमम फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अच्छी कंपनी होना ज़रूरी है। आईटी सेक्टर में हो तो वो भी बहुत अच्छी कंपनी होना चाहिए। ऊपर से इसमें 3 महीने का टैक्स पेड होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया है कि जब आप अपॉइंटमेंट लोगे, लेकिन आपको बता दूं कि अभी सारा अपॉइंटमेंट उन्होंने बंद करके रखा है। जैसे कि मैंने बोला कि जो से एसीएफ वाले एपमा में जा रहे और या पुलिस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी बंद है। जैसे ही चालू होगा आप लोग सब ब्लॉक करो, और आप आर्टिकल 90 में अगर एप्लीकेबल हो तो खुद अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं, मैंने 3 सेक्टर बताए थे, ये 90.1, 90.2, 90.3, 90.4 पे बात करते हैं। फ़ोन क्या है? 4 ये है कि भाई मैं बंदा हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है। मतलब आप कंसल्टेंसी बिजनेस ले लो, टूरिज्म बिजनेस ले लो, एजुकेशन का कोई आपको कुछ भी खोलना हो, कुछ भी टाइप का बिजनेस है, आपके पास 3-4 कार उबर में डाल सकते हो। लेकिन अगर उस कंपनी में आप खुद को मैनेजर शो करके 1800 से लेके 2000 तक यूरो तक आप उसमें टैक्स पे कर सकते हो, मतलब सैलरी दिखा के टैक्स पे कर सकते हो। आपको मालूम है टैक्स 25% के आसपास है, जो लगभग 500 से 600 यूरो चला जाता है। उतना पे कर सकते हो तो भी आप एप्लीकेबल हो। ये कोई भी वीडियो में क्लियर नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कोई भी एनुअल टर्नओवर का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आपको इतना सारा टैक्स ही भरना है या इतने सारे एम्प्लॉय रखने, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको एक और बता दूँ, जब 90 आर्टिकल में आप ऑफिसर के पास जाते हो लॉयर के थ्रू, तो वहाँ पे आपको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया आपको मिलेगा, वरना कोई आपका माई का बाप नहीं दिला सकता। दूसरा, एक और बात बता दूं यहाँ पे कि इसमें आपको ऑडिटर या अकाउंटेंट रखना ज़रूरी है, जिसको महीने का कम से कम 150 यूरो आपको पे करना पड़ेगा। ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और कम से कम 600 यूरो टैक्स आपको पे करना, 500 550 600 यूरो टैक्स पे करोगे। ये मतलब
आप समझ के चलो, आप वर्चुअल ऑफिस भी लेते हो या खुद की कॉस्टिंग भी करते हो तो भी 1000 यूरो तो आपको गवर्नमेंट को ही पे करना है किसी भी तरीके से, तो ही जाके आप आर्टिकल 90 के अंदर आते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजिंग पार्ट है कि भाई आर्टिकल 90 जो है खाली हाईली स्किल बंदा होना चाहिए, ये होना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दूसरा एक और जाते जाते एक बात बता दूं कि जिस ऑफिसर के पास गए आप और 90.4 जो कंपनी पे था, अगर उसने आपसे डिग्री मांग लिया तो आपको देखना, क्योंकि एक बंदे का रिजेक्शन हुआ था, उसने सारा टैक्स अच्छे भरे, सब कुछ भरे, लेकिन उससे बोला भाई डिग्री दिखाओ। अगर आप डिग्री होल्डर हो तो आप एलिजिबल हो। अब बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। जितना भी फॉर एग्जांपल आपने ब्रांच खोला, फॉर एग्जांपल आपका इंडिया में ब्रांच है, दुबई में ब्रांच है या गल्फ में ब्रांच, आप जाके वहाँ पे ब्रांच खोल रहे हो तो सारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उसके मोफा से अटेस्टेड और पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्टेड होना ज़रूरी है। दूसरा, आपकी डिग्री होम कंट्री से, मोफा से और पुर्तगीज एम्बेसी से अटेस्टेड होना ज़रूरी है। जिस कंट्री में लास्ट 1 ईयर से आप रह रहे हो वहाँ का पीसीसी मस्ट है विथ मोफा और पुर्तगीज एम्बेसी अटेस्टेड। ये सारे डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट होते हैं आर्टिकल 90 में आने के लिए। और एक बात बता दूं कि आर्टिकल 90 में ही, जैसे 89 में मैंने कंपनी खोलने की कॉस्टिंग की थी, आप आर्टिकल 90 में आपको सेम कॉस्ट आएगा लगभग जो भी कंपनी आप खोलोगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना, खुद का मैनेजर दिखा के 2000 यूरो तक सैलरी दिखाना, क्योंकि जब वैल्यू बहुत ज़्यादा, देखो एक आम आदमी 700-800 यूरो नहीं भर सकता, लेकिन अगर आप भर सकते हो, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप डरो मत। आप ये मत सोचो कि मैं एसीएफ में जाऊंगा मुझे रिजेक्ट कर देंगे। आप ये डर, एक बार रिस्क लेके देखो, वरना आपके अंदर अगर ऐसा कन्फ्यूजिंग है तो आप 89 में जा सकते हो जिसमें आपको 1.5-2 साल का। लेकिन प्लीज़ एक बात बोलूँगा, इतने ज़्यादा स्कैम खुल गए हैं ना, आम लोग वहाँ पे लोगों से स्कैम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं कि लोग खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई सच क्या झूठ क्या है। जुनता की बात करते हैं तो जुनता में ऐसा होता है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि आप खुद की भी कॉन्ट्रैक्ट कॉपी लगा सकते हो। जुनता क्या होता है कि आपके नाम से रूम होना चाहिए। यार एक रेंटेड रूम ले लो, 3-4 बंदे अगर हो, मिल के भाड़ा भरो, रेंटेड रूम में वो जुनता लगा, वो जुनता भी एक्सेप्टेबल होता है। या जुनता की किसी हेल्प, देखो जुनता से हेल्प लेने को कोई 100 यूरो भी लेता है, कोई 200 यूरो लेता है, कोई 300 यूरो भी लेता है, डिपेंड करता है। रहा लिस्बन में अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलता है, तो आप थोड़ा सा आउटस्कट एरिया में चले जाओ। आउटस्कट एरिया में देखो अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन जब अपॉइंटमेंट खुलता है दोस्तों, तो आर्टिकल 90 का आप लोग यूज़ करो। यहाँ पे एक बात बता दूँ जाते जाते कि प्लीज़ एक अच्छा अपना बिजनेस प्लान बनाना ज़रूर। अगर आप 9.4 में जाना चाहते हो, एक अच्छा बिजनेस प्लान आज आराम से 10 से 15 हज़ार में कोई अच्छा एक्सपर्ट बंदा आपको बना के देगा। बिजनेस प्लान बनाओ, अपना सारे डॉक्यूमेंट लगाओ, पुराने हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट लगाओ, जितने भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो जाओ एसीएफ के फाइल पे रखो। इंशाल्लाह भगवान ने चाह, रब ने चाह तो आपको टीआरसी कार्ड यही नहीं मिलेगा। लेकिन प्लीज़ एक बात बता दूँ जाते जाते कि आप ये मत सोचना टीआरसी की बात के बाद आप ये टैक्स नहीं भरोगे। आपको मिनिमम 1 साल तक टैक्स भरना है, 1 साल तक, वरना उसके बीच में अगर वो ट्रैक करते रहते हैं, किसी भी टाइम को फ़ोन करके आपका टीआरसी कैंसिल कर देगा इमिग्रेशन ऑफिसर, इमिग्रेशन सीधा कैंसिल कर देगा, फिर आपका सारा मेहनत पारी में फिर जाएगा। तो इसके लिए टैक्स आपको अगर टीआरसी आर्टिकल 90 पे मिल रहा है तो प्लीज़ बी अलर्ट कि आप टैक्सेशन आप 2 महीने के बाद जाके आपको काट अगर दे दिया गया 1 महीने, तीसरे महीने भी आपको पूरा 1 साल का आपको टैक्स भरना है, तो ही आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन कोई फिक्स प्लान नहीं है कि आपको मिलियन का बिजनेस करके देना है, जितना टैक्स भरोगे उतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। पुर्तगाल के बारे में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, डीप में रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों से गाइडेंस ले रहा हूँ, लोगों से पता करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खुद का ही खाली नॉलेज है, लोगों से पता करता हूँ जो वहाँ पे 6 साल से 8 साल से रह रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनसे आइडिया लेके, खुद का आइडिया निकाल के एसीएफ से बात करके, कुछ क्लियर करके, इंटरनेट के थ्रू सब निकाल के आपके पास डेटा रखता हूं। दोस्तों प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और शेयर करना तो बनता है। दोस्तों चैनल है मेरा इंस्टाग्राम के तबरीज़ लोग, फिर जाके फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो, कमेंट करो, ईमेल कर सकते हो मुझे। कोई भी काम आपको लीगल एंट्री करवाना है पुर्तगाल का मैं करा के दूंगा, कोई भी लीगल एंट्री माल्टा का कराना है, कहीं का भी वीज़ा लगवाना है, विजिट वीज़ा मैं करके दूंगा, वर्क परमिट माल्टा का करता हूँ, दुबई का वर्क परमिट आपको करके दूंगा, जो भी है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, तभी मैं दिल से सबको सैल्यूट करता है।